सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। देखिए मित्रों, आज का ये जो वीडियो है अंतिम प्रहार सीरीज का 11वां वीडियो है। इस वीडियो में 30 प्रश्नों के माध्यम से मुख्यतः हम साहित्य और शिक्षण विधियों से संबंधित विषय का रिवीजन करेंगे। इससे पूर्व 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों के माध्यम से हम साहित्य, व्याकरण, शिक्षण विधियां इत्यादि जो भी विषय आपके पाठ्यक्रम में है सभी का रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले के जो 10 वीडियोस हैं वो आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है उससे देख सकते हैं, या फिर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे भी ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने सेकंड ग्रेड से संबंधित कक्षाएं नहीं देखी हैं या रिवीजन वाली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो सारे पाठ्यक्रम के अनुसार लगभग 140 कक्षाएं आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट में सम्मिलित है। आप वहां से ये कक्षाएं भी देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता कथ्यते। चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है, 24,000 श्लोकों वाली संहिता कहा जाता है किसे? रामायणम, महाभारतम, नाट्यवेदः, रघुवंशम। तो 24,000 श्लोक किसमें पाए जाते हैं? रामायण में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक पाए जाते हैं, तो ये 24,000 अगर पूछा जाए तो रामायण हो जाएगा और 1,00,000 अगर पूछा जाए तो हो जाएगा महाभारत। दूसरा प्रश्न है, रामायणस्य प्रधान रसः वर्तते। रामायण का प्रधान रस है श्रृंगारः, वीरः, हास्यः, करुणः। तो रामायण का प्रधान रस करुण रस है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वाल्मीकि ने जब एक निषाद को देखा जिसने कि मिथुन काम में रत एक क्रौंच जोड़े में से एक क्रौंच पक्षी को मार दिया था, तो वहां पर उनके मुख से एक प्रथम श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा। तो वहीं से करुण रस का उद्गार हुआ। हालांकि इन्होंने सारे रसों का अच्छा प्रयोग किया है, लेकिन मुख्यतः जो रस प्रधानतः सामने आता है वो है करुण रस। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्ये कति नृपाणाम वर्णनम क्रियते। रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? विंशति, एकविंशति, एकत्रिंशत् या फिर चतुस्त्रिंशत्। तो कितने राजाओं का? मनु सहित 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन रघुवंश में किया गया है, रघुवंश में प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर रघुवंश की बात करें तो रघुवंश का जो कथानक है वो कुछ कुछ किससे प्रेरित है? रामायण से भी प्रेरित है रघुवंश की कथा, और पद्म पुराण से भी प्रेरित है। लेकिन जो रघुवंश में वंश क्रम का वर्णन किया है, राजाओं का वर्णन किया है, वो पद्म पुराण से प्रेरित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथा प्रश्न है, कुमार संभवस्य कस्मिन् सर्गे रति विलापम वर्णनम विद्यते। कुमार संभव के किस सर्ग में रति का विलाप वर्णित किया गया है? द्वितीय सर्गे, चतुर्थ सर्गे, षष्ठ सर्गे या फिर अष्टम सर्गे। तो रति विलाप जो है वो कुमार संभव के चतुर्थ सर्ग में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके विदूषकः नाम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेय, गौतमः, माधव्यः या फिर वसंतकः। तो अभिज्ञान शाकुंतल में जो विदूषक है उसका नाम प्राप्त होता है माधव्यः या फिर माधव्यः। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यतायाः आधारः शाकुंतलोपाख्यानः महाभारते कस्मिन् पर्वे प्राप्यते। अभिज्ञान शाकुंतला का जो उपजीव्यता का आधार है शकुंतलोपाख्यान। अभिज्ञान शाकुंतल की जो रचना है वो शकुंतलोपाख्यान को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर की गई है। तो वो जो शकुंतलोपाख्यान है वो महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होता है? आदि पर्वे, सभा पर्वे, वन पर्वे या फिर
विराट पर्वे, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कुछ भी मान लीजिए, विराट पर्वे, उद्योग पर्वे। तो किस पर्व में शकुंतला उपाख्यान प्राप्त होता है? आदि पर्व में, ऑप्शन नंबर 1। 7वां प्रश्न है, महाकवि दंडिनः प्रपितामह आसीत। महाकवि दंडी के प्रपितामह थे, पर दादाजी थे कौन? भवभूति, भारवी, बाणभट्ट या फिर अर्थपत्ति। तो दंडी के प्रपितामह के रूप में नाम सामने आता है महाकवि भारवी का, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्ये कस्या रीते प्रयोगो अभवत। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या फिर लाटी। तो कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हुआ है पांचाली रीति का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए, किसी विद्यार्थी ने रीति के संबंध में कमेंट किया था कि आप रीतियाँ क्या होती हैं ये लेकर आइए। तो नाट्य परंपरा, महाकाव्य परंपरा, इनसे संबंधित वीडियोस हैं, एक लौकिक साहित्य की प्लेलिस्ट है। तो अगर आप रीतियों में इंटरेस्टेड हैं, आप नेट इत्यादि की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आपको लौकिक साहित्य में जो सम्मिलित वीडियोस हैं, चाहे वो महाकाव्य परंपरा से संबंधित हो, नाट्य परंपरा से संबंधित हो, गद्य परंपरा से संबंधित हो, सभी आपको देखने चाहिए। काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ वीडियोस हैं, जैसे साहित्य दर्पण से संबंधित हैं, काव्य प्रकाश से संबंधित हैं। तो इन सब में हमने डिटेल में इन साहित्यिक विषयों की बात की है, रीति इत्यादि की बात की है, तो वहाँ से आप अपने विषय को क्लियर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप केवल रीति के बारे में ही एक शॉर्ट में जानना चाहते हैं, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप जो भी हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं फिर रीति पर एक 5, 7, 10 मिनट का एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी अलग से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, नारद श्री कृष्ण संवादः कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते। नारद श्री कृष्ण का संवाद किस महाकाव्य में प्राप्त होता है? किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधे, नैषधीय चरिते या फिर कुमार संभवे। तो नारद और श्री कृष्ण का संवाद प्राप्त होता है शिशुपाल वध में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अश्वघोषः कस्य राजकवि आसीत। अश्वघोष किसके राजकवि थे? राज्यवर्धनस्य, जयचंद्रस्य, कनिष्कस्य या फिर वर्मलातस्य। तो अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय में हुई, उस बौद्ध संगीति के ये उपाध्यक्ष भी रहे। तो इनका काल है कनिष्क का समय, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, चार्वाक दर्शनस्य सिद्धांता कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यन्ते। चार्वाक दर्शन के सिद्धांत किस महाकाव्य में प्राप्त होते हैं? बुद्ध चरिते, रघुवंशे, शिशुपाल वधे या फिर नैषधीय चरिते। तो चार्वाक दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन कली के मुख से करवाया गया है, कहाँ पर? नैषधीय चरित में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, दशकुमार चरितम इति गद्य काव्यम कति भागेषु विभक्तम अस्ति। दशकुमार चरितम, ये जो गद्य काव्य है, ये कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित है? चतुर्षु, त्रिषु, पंचसु या फिर सप्तसु। तो दशकुमार चरितम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व पीठिका, मूल दशकुमार चरित और उत्तर पीठिका। तो इस प्रकार से 3 इसके भाग हैं। अगर भाग पूछे जाएंगे तो आप 3 बताएंगे। अगर उच्छ्वासों की संख्या पूछी जाती है तो दशकुमार चरितम के अंतर्गत 8 उच्छ्वास प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न है, कविनाम अगलद दर्पो नूनम खालिस्थान उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। तो क्या आएगा यहाँ पर? कवियों का दर्प, कवियों का अहंकार किसके द्वारा गल गया? किसकी रचना होने के बाद किस कवि के द्वारा जो अन्य कवि थे उनका अहंकार गला दिया गया? अभिज्ञान शाकुंतलेन, माघेन, मेघदूतेन या फिर वासव दत्तया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है संस्कृत साहित्य में कि कविनाम अगलत दर्पो नूनम वासव दत्तया। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। किसके विषय में ये कहा गया है? वासव दत्ता के विषय में, जो कि किसके द्वारा रचित है? सुबंधु के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, बाणभट्टस्य उपाधि आसीत
बाणभट्ट की उपाधि थी? घंटा, घोटकः, तुरंगः या फिर आतपत्रम? तो बाणभट्ट की उपाधि क्या थी? बाणभट्ट की उपाधि थी तुरंग। तुरंग बाण इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, महाश्वेता कस्मिन् स्थाने तपः प्रवृत्ता आसीत्? तो महाश्वेता का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए, कौन थी महाश्वेता? महाश्वेता थी कादम्बरी की सखी। तो ये कौन से स्थान पर तप में लगी हुई थी? किस स्थान पर ये अपने प्रेमी से पुनर्मिलन की आशा में तप कर रही थी? प्रीतिकूट पर्वते, रामगिरी पर्वते, शिप्रा तटे या फिर अच्छोद सरोवरे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छोद सरोवर पर, ऑप्शन नंबर 4। 16वां प्रश्न है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम सूक्ति केन ग्रंथेन उद्धृता अस्ति? या तो कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए या देह छोड़ देनी चाहिए, अर्थात जब तक अपनी कार्य सिद्धि ना हो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो सूक्ति है ये किस ग्रंथ में उद्धृत की गई है, किस ग्रंथ से ली गई है? कादम्बर्या, हर्षचरितेन, शिवराज विजयेन या फिर दशकुमार चरितेन? तो ये जो सूक्ति है ये लिखी गई है शिवराज विजय में, शिवराज विजय से ये उद्धृत की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया सूक्ति प्राप्यते? जो नव क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त हो वही रूप की रमणीयता है। ये सूक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? कुमार संभवे, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधे या नैष्ठीय चरिते? तो ये सूक्ति प्राप्त होती है शिशुपाल वध में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, नैष्ठीय चरितम महाकाव्यस्य अंगीरसः कः? नैष्ठीय चरितम महाकाव्य का अंगीरस क्या है? प्रधान रस क्या है? श्रृंगारः, वीरः, हास्यः या फिर अद्भुतः? तो नैष्ठीय चरितम में नल और दमयंती के प्रणय का, उनके विवाह का वर्णन किया गया है। तो इसका जो अंगीरस है, प्रधान रस है, वो है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर 1। 19वां प्रश्न है, मालती माधवम इति रूप के कति अंका सन्ति? मालती माधवम जो कि भवभूति के द्वारा रचित है, इसमें कितने अंक हैं? 5, 6, 7 या फिर 10? तो इसके अंतर्गत 10 अंक हैं। ये प्रकरण श्रेणी का रूपक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, उत्तर रामचरिते गर्भनाटकः कस्मिन् अंके प्राप्यते? उत्तम रामचरित में गर्भनाटक किस अंक में प्राप्त होता है? किस अंक के अंतर्गत गर्भनाटक का मंचन करवाया गया है? चतुर्थ अंके, पंचम अंके, षष्ठे या फिर सप्तमे? तो जो गर्भ नाटक है उसका मंचन होता है सप्तम अंक में, अंतिम अंक में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य नायकः कः? मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है? राक्षसः, चंद्रगुप्तः, चाणक्यः या फिर पद्मः? तो मुद्रा राक्षस नाटक के नायक हैं चाणक्य, जो अपनी कूटनीति से मुद्रा के द्वारा राक्षस को अपने वश में करते हैं। तो उसी घटना के आधार पर इसका नाम मुद्रा राक्षसम पड़ा है। तो इसके नायक हो जाएंगे चाणक्य। 22वां प्रश्न है, नवीन शिक्षण पद्धत्यां व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते? नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि मानी गई है? निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, पारायण विधि या फिर सूत्र कंठस्थीकरणम? तो स्पष्ट रूप से आपको पता होगा व्याकरण की कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है? आगमन निगमन विधि। 23वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाणाम कृते उपयुक्त विधि अस्ति? प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त विधि है व्याख्या विधि, क्रीड़ा विधि, सूत्र विधि या फिर दंडान्वय विधि? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्पष्टतः प्राथमिक कक्षा के लिए हो जाएगी उपयुक्त विधि क्रीड़ा विधि, खेल खेल में ही बच्चों को सिखाना, आसान तरीके से सिखाना। तो होगा ऑप्शन नंबर 2। 24वां प्रश्न है, भंडारकर विधे अपर नाम अस्ति? भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है? अनौपचारिक विधि, समवाय विधि, अव्याकृत विधि या फिर व्याकरणानुवाद विधि? तो भंडारकर विधि को व्याकरणानुवाद विधि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निगमन विधे कति सोपाना भवन्ति?
निगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? द्वौ, त्रयः, चत्वारः या फिर पंच? तो निगमन विधि के कितने होते हैं? 4 सोपान होते हैं। चत्वारः ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से 4 सोपान होते हैं? नियम बोधन करवाना, सबसे पहले नियम का बोध करवाया जाता है। उसके बाद नियम स्पष्टीकरण, उसको स्पष्ट करना। उसके बाद नियम परीक्षण और चौथा सोपान होता है सत्यापन। तो ये 4 निगमन विधि के सोपान माने गए हैं। 26वां प्रश्न है प्राथमिक कक्षाणां कृते गद्य शिक्षणस्य श्रेष्ठः विधि अस्ति। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि, कथन विधि, सुकराती विधि या फिर व्याख्या विधि? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है वो है उद्बोधन विधि या फिर अर्थबोध विधि। इसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न साधनों के द्वारा, जैसे चित्र, रेखा चित्र, मॉडल, प्रत्यक्ष अभिनय करके इत्यादि के द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। तो ये जो विधि है इससे बहुत सारी इंद्रियां इसमें काम में आती हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से समझ में आता है। तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी गई है। जबकि जो कथन विधि है ये उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ विधि मानी गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 27वां प्रश्न है मौखिकाभिव्यक्ति कस्य कौशलस्य उद्देश्य अस्ति। मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य होता है? श्रवण कौशलस्य, भाषणस्य, पठनस्य, लेखनस्य? तो मौखिक अभिव्यक्ति होता है भाषण कौशल का। मौखिक अभिव्यक्ति करना, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना, ये भाषण कौशल का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है मौन वाचनः कतिविधः भवति। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः या फिर पंचविधः? तो मौन वाचन होता है 3 प्रकार का। त्रिविधः कौन कौन सा? सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। अव्याकृति किसकी शिक्षण विधि है? व्याकरण की, रूपकस्य, काव्यस्य या फिर अनुवादस्य? व्याकरण की, रूपक की, काव्य की या अनुवाद की? तो अव्याकृति विधि है व्याकरण शिक्षण की विधि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न है देव ब्राह्मणः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। देव ब्राह्मण पद का सही समास विग्रह क्या होगा? देववत ब्राह्मणः, देव एव ब्राह्मणः, देवेषु ब्राह्मणः या फिर देव पूजकः ब्राह्मणः? तो देव ब्राह्मणः का जो सही विग्रह होगा वो होगा देव पूजकः ब्राह्मणः, देव को पूजने वाला ब्राह्मण। और समास हो जाएगा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न थे जिनमें कि हमने मुख्यतः साहित्य को और व्याकरण विधियों को देखा है। तो आशा है ये आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आप वीडियोस को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।